Now see the question number 31. Question number 31 क्या आएगा? रूट 45 माइनस 3 रूट 20 प्लस 4 रूट 5। अभी देखो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये तो हमें पता है कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी दिया है सिंप्लीफाई। सो रूट 45 को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लूँगा। अगर मैं रूट 45 को कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करता हूँ, 45 के फैक्टर्स लेंगे हम लोग 9 इंटू 5 माइनस 3 इंटू रूट, ये जो रूट 20 है तो रूट 20 का भी वैल्यू कुछ इस तरह से लेंगे 4 इंटू 5 और प्लस उसके सामने है 4 रूट 5। ठीक है, ये 4 सेपरेट है, रूट 5 सेपरेट है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में सभी नंबर्स। सो रूट 9 इंटू 5 आ गया, तो 9 इज ए कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर। सो 9 को हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 रूट 5 माइनस 3। यहाँ पर भी सेम टाइम रूट 4 इंटू 5 है तो 4 का स्क्वायर रूट निकलता है क्योंकि इट इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 रूट 5 कर देंगे प्लस 4 रूट 5 एज इट इज। नाउ कैलकुलेशन कर दो। सो ये आ जाएगा 3 रूट 5 माइनस 3 टू 6 रूट 5 और प्लस 4 रूट 5। अब देखो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर दो नेगेटिव को, क्योंकि यहाँ पे 3 रूट 5 है, 6 रूट 5 है, 4 रूट 5। तो सी लाइक सर्ट्स आते हैं, लाइक सर्ट्स मतलब लाइक इरेशनल नंबर्स आ गए, क्योंकि सभी के इसमें स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 मतलब रेडिकल साइन है, रूट भी है, लेकिन रूट का सभी का ऑर्डर 2 है और जो रेडिकल नंबर है इसके अंदर का जो नंबर है वो भी सेम है। तो इसलिए हम लोग रूट 5 का अगर कॉमन निकाल देंगे कुछ इस तरह से लिख देंगे 3 माइनस 6 प्लस 4 और ये रूट 5 आ जाएगा बाहर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस 6 कर देंगे रूट 5, तो 7 माइनस 6 बन जाएगा मेरे पास 1 और रूट 5, 1 रूट 5 को हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं रूट 5। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर टोटली क्या आ जाएगा रूट 5, और इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, विदाउट टाइम पास हम लोग इसको सिर्फ फैक्टराइज करके ले सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में। गेटिंग नाउ? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, तो 32 में क्या दिया है, if x is a positive real number and the exponents are rational numbers show that। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया है, x is a positive real number, x ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है अपने पास, and the exponents are rational numbers show that। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स है, ये जो एक्सपोनेंट्स दिए हैं a b c की फॉर्म में जो है वो रैशनल नंबर्स है, और हमें शो करना है कि इन सबका प्रोडक्ट जो आता है वो 1 आता है, इक्वल्स टू 1 दिया है, दैट वी नीड टू शो। तो ये जो है सब ये प्रोडक्ट में है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर LHS लिख कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपनी जो LHS है वो LHS है कुछ इस तरह से यहाँ पे इक्वल टू तक, तो मैं फिर एक बार लिख कर लेता हूँ x रेज़ टू a अपॉन x रेज़ टू b टू द पावर a प्लस b माइनस c इंटू सेकंड ब्रैकेट में है x रेज़ टू b अपॉन x रेज़ टू c टू द पावर b प्लस c माइनस a। ऑलरेडी हमने क्लास में कंडक्ट कर लिया है, so x raised to c upon x raised to a raised to c plus a minus b। ठीक है ना, यही हो गया ये LHS। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, ये a प्लस b माइनस c, ये जो पावर है यहाँ पे एक्सपोनेंट दिया है इस पहले ब्रैकेट का, जहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, तो इसको मैं पहले अपन इस रूल के हिसाब से a by b raised to m, इस रूल के हिसाब से a रेज़ टू m अपॉन b रेज़ टू m करके क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। तो सेम इसी मेथड में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, x रेज़ टू a को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस b माइनस c से, डिनोमिनेटर में x रेज़ टू b को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा a प्लस b माइनस c से। तो सेम प्रोसेस हमें इन सभी ब्रैकेट्स के लिए करनी है, तो x रेज़ टू b इन ब्रैकेट बन जाएगा b प्लस c माइनस a, एट द डिनोमिनेटर सेम टाइम x रेज़ टू c b प्लस c माइनस a इनटू लास्ट ब्रैकेट के लिए x रेज़ टू c इन ब्रैकेट c प्लस a माइनस b, एट द डिनोमिनेटर अगेन x रेज़ टू a c प्लस a माइनस b। ठीक है, अब कर दो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है देखो, x रेज़ टू a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac, तो a से हमने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों टर्म्स को विद द पर्टिकुलर साइंस इज क्लियर, a पॉजिटिव a स्क्वायर a प्लस b सॉरी a इंटू प्लस b तो a भी बन जाएगा, a इंटू माइनस c तो बन जाएगा माइनस ac। सेम इसी मेथड से हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, नीचे आ जाएगा x रेज़ टू ab प्लस b का स्क्वायर माइनस bc। सिमिलरली नेक्स्ट ब्रैकेट के लिए x रेज़ टू b का स्क्वायर बन जाएगा प्लस bc माइनस ab, एट द डिनोमिनेटर x रेज़ टू bc प्लस c का स्क्वायर माइनस ac इनटू नेक्स्ट में
एक्स रेस टू सी का स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी बन जाएगा। एट द डिनोमिनेटर एक्स रेस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखो तीनों इसमें हमारे पास बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर सब आया है, बी सी ए सी सब कुछ आया है, तो हमें सिर्फ इसको कुछ इस तरह से लेना है। अब क्या लेंगे, अब इस तरह से लेंगे कि अगर मेरे पास ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इस फॉर्म में होगा, क्योंकि बेस मेरा दोनों का सेम है। यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर में बेस एक्स है, डिनोमिनेटर में बेस एक्स है, सभी रैशनल्स में, सभी फ्रैक्शंस में। तो कुछ इस तरह से हम करेंगे इसको ए रेस टू एम माइनस ए। तो एक स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो दोनों नंबर्स है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जगह पर लाएंगे, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से एक्स रेस टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और इसमें से हमें इसको, ये डिनोमिनेटर का जो पावर है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन लिख के इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, ये बन जाएगा पहले टर्म का। नेक्स्ट टर्म का क्या है, एक्स रेस टू बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, माइनस ब्रैकेट में डाल दो, डिनोमिनेटर के नंबर का एक्सपोनेंट वो आ जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। उसके बाद लास्ट वाला टर्म है, वहां पे भी x अपना बेस है, तो x रेस टू यहाँ पे बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, और जो डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट है उसको ब्रैकेट में डाल दो, ये बन जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट मतलब इसे इसके बाद के स्टेप्स में हम क्या करेंगे, एक्स रेस टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, माइनस से मल्टीप्लाई करते इस ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी। नेक्स्ट टर्म है एक्स रेस टू बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी। लास्ट टर्म है एक्स रेस टू सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, माइनस अब मल्टीप्लाई कर दो, निगेटिव ए सी आ जाएगा, निगेटिव ए स्क्वायर आ जाएगा, पॉजिटिव ए बी आ जाएगा। अब यहाँ से इनमें से जितने जितने एक्सपोनेंट्स के टर्म्स कैंसिल होते हैं उतने कैंसिल कर ले। देखिए यहाँ पे स्क्वायर पॉजिटिव है प्लस ए बी, ये पॉजिटिव ए बी नेगेटिव ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव ए सी बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, इसमें इस टर्म में क्या होगा, एक्स रेस टू बी स्क्वायर प्लस बी सी है, तो ये पॉजिटिव बी सी नेगेटिव बी सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, बाकी के चार टर्म बचेंगे। सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस ए सी है, यहाँ पे नेगेटिव ए सी पॉजिटिव ए सी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब इसके आगे जो भी एक्सपोनेंट्स हमारे पास बचे हैं वो हम लोग लिखेंगे ऊपर। हमने क्या किया, अभी देखो यहाँ पर एक्स रेस टू ए स्क्वायर, ये जो है लास्ट स्टेप में हमने जितने जितने टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव में थे उसके एक्सपोनेंट्स थे वो कैंसिल कर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा एक्स रेस टू ए स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस बी सी, क्योंकि जितने टर्म यहाँ पर बचे, देखो एक्स रेस टू ए स्क्वायर बचा, माइनस ए सी बचा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी बचा, ए स्क्वायर ले लिया, ए सी ले लिया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी ले लिया। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स, ये आगे की दोनों टर्म्स में हम लोग लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, देखो आप इसको टैली कर सकते हो। उसके बाद एक्स रेस टू सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, मतलब ये तीनों भी टर्म्स जो है वो प्रोडक्ट में और जिनका बेस बिल्कुल सेम है, तो बेस बिल्कुल सेम होता है, तो मेरे पास ये रूल आता है ए रेस टू एम इंटू, अगर ए रेस टू एन होगा तो ए रेस टू एम प्लस एन कर देंगे। ठीक है, तो बाय दिस रूल वी नीड टू डू द सेम कैलकुलेशन लाइक हियर। अब x रेस टू, इसके पावर में पूरे के पूरे नंबर्स को ऐड कर दो, पूरे के पूरे एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। देखो मैंने क्या किया, पहले ये चार एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे जो चार टर्म्स थी इसमें ए स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर प्लस बी सी ये ले लिया। उसके बाद ये दूसरे एक्स का जो एक्सपोनेंट है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब तीसरा जो टर्म है वहाँ पे एक्स के एक्सपोनेंट्स है, तो ये है एक्स रेस टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस तरह से ले लिए। अब इस एक्सपोनेंट में हमें देखना है कि कोई लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है जिनके साइन अपोजिट है या साइन सेम है, जो कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव देखा है, तो दूसरा ए स्क्वायर है मेरे पास वो है नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर के साथ में। सिमिलरली नेगेटिव ए सी पर फाइंड कर रहा हूँ, दूसरा कुछ है तो पॉजिटिव ए सी है वो भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में। नेगेटिव बी स्क्वायर का ये पॉजिटिव बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव बी सी आ गया, पॉजिटिव बी सी के लिए नेगेटिव बी सी ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव ए बी और ये लास्ट में पॉजिटिव ए बी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा
0, x टू द पावर 0 आ जाएगा। हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो ये 1 है मेरा RHS में, तो मेरा बन जाएगा ये RHS। Therefore we can show that LHS equals to RHS। गेटिंग? तो अगर कोई भी एक रियल नंबर होगा मेरे पास, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, उसके एक्सपोनेंट्स अगर रैशनल के फॉर्म में होंगे तो हम लोग इन प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से शो कर सकते, सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ये भी आपका प्रॉब्लम जो है वो ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। डोंट वरी, ये कैलकुलेशन बड़ा है लेकिन इसके लिए रूल्स बहुत इजी है। 2 रूल्स को यूज करना है यहाँ पर, बस उस 2 रूल्स के हिसाब से इसको 2 मार्क्स क्वेश्चन किया।